ओम सीताराम सीताराम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़ा ही सुंदर एक भजन है। एक भक्त का, एक साधक का यही भाव होता है, जो जीवन भर भजन चिंतन करते हैं तो अंतिम समय प्रभु आप हमारी कैसे मदद करना, यही इस भाव में भजन है। क्योंकि दुनिया के लिए तो दुनिया के लोग होंगे, लेकिन एक समर्पित भक्त, एक समर्पित साधक के लिए तो उसका इष्ट ही है। तो उस इष्ट से यह साधक भक्त प्रार्थना करते हैं इस भजन के माध्यम से। पहले हम सब लोग भजन को देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही प्यारा भाव है। अगर अंत तक आप बने रहेंगे सत्संग में तो इस भाव को समझकर अपने दिल में आनंदित होंगे। प्रभु जी दुर्दिन से पहले आजा, प्रभु जी गुरु जी दुर्दिन से पहले आजा। असुवन पग हम धोइब हो राम, प्रभु जी दुर्दिन से पहले आजा। असुवन पग हम धोइब हो राम। जब हमार काया गली जई है, अकफमल सड़ी दुस दुर्गंध बसई है। हम अपने जन कोई काम नई है, अधूरी से सब लोग घिनई हैं। तब के करा से बतियाइब हो राम, प्रभु जी दुर्दिन से पहले आजा। असुवन पग हम धोइब हो राम। दूसरी लाइन 3 पद का पूरा भजन है। और पूरे भजन में एक भक्त भगवान से कहता है कि जब मौत में 10 दिन बाकी, कैले धैले सब सोझे नाची। मुँह पर भिन भिन करी है माछी, कहीं टोला छुआवा बाछी। कहीं टोला छुआवा बाछी। बहुत करी तब रामायण बाची, तब पड़ल हम रोइबे हो राम। कोई कहे यह कर्म भोग है, कोई कहे ये असाध्य रोग है। कोई कहे अब व्यर्थ दवाई, के गोईठा में घी सो खाई।
इनकर मर गईले में बाभलाई। इसलिए प्रभु जी दुर्दिन से पहले आ जाना। असुवन पग हम धोइब हो राम। तीसरा पद बहुत बढ़िया है कि सुनी सुनी आह भरब तब कहाँ जहर हम पाइब हो राम। श्वास श्वास में कफवा सतई है, देखी दशा पतोहिया खिसियई है। नाती नातिन पजरे नई है, अगोहरौले से बातन पूछी है। मरी गईले पर भूत बतई है, अतब के करा से बतियाइब हो राम। इसलिए हे प्रभु प्रभु जी दुर्दिन से पहले आ जा। असुवन पग हम धोइब हो राम। ये भक्त, ये राइटर दुनिया का दुर्दशा जो देखते हैं कि भाई अंत समय में क्या होता है, इसलिए साधक भगवान से कहता है, वही भजन, इस भजन का भाव वही है कि प्रभु जी ये जो दुर्दिन है, दुर्दशा है इस शरीर का, उससे पहले अगर आप आ जाओगे तो मैं अपने आंसुओं से आपका पग धोऊंगा। आपने कभी अपने आंसुओं से सुदामा जी का पग धोया था? मेरा मन है प्रभु मैं अपने आंसुओं से आपका पग धोऊंगा। प्रभु जी दुर्दिन से पहले आ जा। आज भी मानव समाज में ये कहा जाता है कि भाई बड़े अच्छे थे ये, जीवन में हर कार्य किए और देखो चलते फिरते इनकी मृत्यु हो गई, समय से चले गए, पतोहू का सेवा नहीं लिए, बेटवा का सेवा नहीं लिए। ऐसी मृत्यु की लोग सराहना करते हैं, लेकिन वास्तविक किस मृत्यु की सराहना किया जाए तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मृत्यु वही सराहनीय है जिसका जन्म न, और जन्म जिसका वही सराहनीय है जिसकी मृत्यु न। कबीर साहब ने सिर्फ कहा कि मरे मरे सबको कहे, मरे न जाने कोय, अमरने से पहले मुए अजर अमर सोई होय। लेकिन शरीर जब तक आपका चलता है, जब तक शरीर में आपके बल है, तब तक तो आपकी बड़ी इज्जत है। समाज में हम देखते हैं जिन बुढ़ों को पेंशन मिल रहा है रिटायर होने के बाद, या धन संपत्ति थोड़ा अरज लिए हैं, ऐसे लोगों का बेटवा बिटिया इज्जत करते हैं, पतोह इज्जत करता है, करती है। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनकी दशा 90% घरों में कुत्ते से भी बदतर है। कुत्ता को तो लोग आजकल इज्जत देते हैं, लेकिन बूढ़े माता पिता को या बीमार व्यक्ति को बड़ी कम। अब समाज के डर से, दुनिया के डर से, गुतिया के डर से भले लोग कहें चलो का कही समाज, चलो इनको इलाज करा दो। तो वही भजन में जिक्र है, भक्त कहता है प्रभु इस दुर्दिन से पहले आप आ जाओगे और इस शरीर से प्राण निकाल करके ले जाओगे तो असुवन से पग हम धोइब हो राम। हमरे पास कुछ नहीं, लेकिन ये आंसू हैं प्रेम। आंसू प्रेम के प्रतीक होते हैं। जब आदमी खूब दुखी होता है ना, तभी नैनों से आंसू निकलते हैं। चाहे
तो इसीलिए भक्त कह रहा है कि असुवन पग हम धोई बहोरा। हे राम जी, हे ठाकुर जी, हे भगवान, हे परमात्मा, आंसुओं के प्रेम से आपका पग धोऊंगा। आगे चित्रण करते हैं कि अगर प्रभु नहीं आओगे दुर्दिन से पहले तो क्या होगा। तो कहे जब हमार काया गली जई है, कफ मल सड़ी दुर्गंध बसई है। ये शरीर जो इतना देखने में सुंदर लगता है, इसमें मल मूत्र के सिवा कुछ भी नहीं भरा हुआ। जब बुढ़ापा आता है देखते हैं कफ निकलने लगता है, बच्चे डांटते हैं कहाँ थूक देता है बुढ़वा। कान से, आंख से, नाक से, सब से मल निकलने लगता है। छन छन में पेशाब लगेगा, छन छन में प्यास लगेगी, भूख लगेगा, कफ और मल हमेशा निकलेगा। लोग सटेंगे नहीं, कहेंगे बुढ़वा गन आते रहता है। तो ये शरीर तो एक अवस्था तक बड़ी सुंदर लगती है। बचपन में भी देखते हैं माता पिता ही शिशु का सेवा करते हैं, स्वार्थ बस बड़ा होगा मेरी सेवा करेगा। अगर स्वार्थ नहीं हो तो बचपन में बच्चों का सेवा कोई न करे। जैसे बुढ़वन की सेवा देखता है कि बुढ़वा मरिए जाएगा, अब क्या स्वार्थ है, तो सेवा में थोड़ी धीरे धीरे कमी होने लगती है। आज भी बहुत अच्छे परिवार हैं, घर हैं जहां पर बूढ़े माता पिता की इज्जत है, हमने देखा है। लेकिन इस संसार में स्वार्थी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जो स्वार्थी होता है वो हमेशा स्वार्थ बस ही किसी से प्रेम करेगा, वो चाहे माता पिता हो, चाहे समाज हो, चाहे गुरु हो, सबसे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सुर नर मुनि सब ही कै रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तो कहते हैं कि ये काया में केवल कफ और मल है। एक सुंदर कन्या थी, एक राजा उससे विवाह करना चाहता था। राजा को पुरोहित ने बताया था कि आपके घर की शोभा बढ़ाने योग्य एक गरीब घर में सुंदर कन्या है। राजा चला गया अपना सवारी के साथ, बोला मैं तुमसे विवाह करूंगा। कन्या समझदार थी, उसने कहा राजा साहब ठीक है आप विवाह कर लीजिएगा, लेकिन 15 दिन बाद अभी खरवास चल रहा है, खरवास उतरेगी तो आप आना और विवाह कर लेना, मैं कर लूंगी। कहा ठीक है। 15 दिन तक जो खाए बिटिया, कुछ माछी खा ले, कोई ऐसा चीज खा ले, उल्टी कर दे। एक ड्रम में वो उल्टी को पैक करके रखते जाती थी एकदम। अब जो लोग रोज उल्टी करेगा, रोज पैखाना पतला होगा, अब सोचिए 15 दिन में उसके शरीर की क्या दशा हो जाएगी। एकदम पतली दुबली हो गई, बूढ़ी जैसे। सलवार समीज पहन के दरवाजे पर गेटे पर थी बैठल, और राजा 15 दिन बाद पहुंचा, बोले कहाँ है बिटिया से विवाह करा बुढ़िया। तो बोली कि वो ड्रम में बैठी हुई है। सोचा हमारे डर से ड्रम में चली गई। गया, जब ड्रम के ऊपर रखा हुआ बोरा उठाया, उसमें केवल मवाद, कफ, मल मूत्र महक रहा था। बड़ी तेजी से गुस्सा है, बोली बड़ी बेवकूफ हो तुम, तुम्हें शऊर नहीं, तुम राजा से इस तरह का व्यवहार कर रही हो, फांसी दूंगा। बुढ़िया कहाँ है बता। बोले राजा साहब वो सुंदर कन्या मैं हूं और मेरी सुंदरता उस ड्रम में है। तब राजा साहब ने कहा अरे बाप रे, ये शरीर में केवल मलमूत्र भरा पड़ा है। तो कफ मल सड़ी दुर्गंध बसई है। समय एक आता है 70, 75, 80 के बाद का समय है ये,
कि सिर्फ कफ मल और अपने जन कोई काम नहीं है, दूर ही से सब लोग घी नहीं है। जितने अपने जन हैं ना, जिनको मौसा मौसी चचा चाची दद्दा बब्बा भतीजा समझते हैं, वो दूर से घिन्नाएंगे। कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठे रहता है, लोग निकलते तो ऐसे मुंह ढक लेंगे, नाक। दूर ही से सब लोग घी नहीं है। इस शरीर की यही दशा हो जाती है। तब भक्त कहता है प्रभु केकरा के गोहराई, केकरा से बतियाई, तब केकरा से बतियाई हो राम। प्रभु जी दुर्दिन से पहले आजा, असुवन पग हम अधोई बहो राम। हे मालिक, तब मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी, फिर आपसे मैं कैसे बात करूंगा, आपका नाम कैसे जपूंगा। इसलिए हे ठाकुर जी पहले ही आ जाओ, ये दुर्दिन आने से पहले ही आ जाओ और अपने शरण में ले जाओ, और फिर वहां से वापस न आए, ऐसी व्यवस्था बना दो। आगे कहते हैं कि जब मौत में 10 दिन बाकी, कैले धैले सब सोझे नाची। जब आदमी के 10 दिन मौत का रहता है ना, जो भी जीवन में सत्कर्म या दुष्कर्म किए रहता है, सब उसके सामने नाचने लगता है, खड़ा हो जाता है। कहीं इसके तो आगे भजन ही है साथी। उन 10 दिनों में वही भजन साथी रहेगा, और इसके तो आगे भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए हे नारायण, हे प्रभु, जो जीवन भर किए रहेंगे वही सब सामने नाचेगा। आगे कहते हैं मुंह पर भिन्न भिन्न करी है माछी, कही टोला छुआवा बाछी। आप लोग देखते हैं बूढ़ा लोग जो होता है, मुंह पर माछी या माछी मुंह में चली भी जाती है, चली भी आती है, हाथों में उतना पावर नहीं रहता कि ऐसे मार दे। जहां एक तिनका, एक बाल, एक केस मुंह में आता था, औरत के मुंह पर थाली फेंक देता था। यहाँ मुंह में माछी आ जा रही है। हमने एक जगह देखा, एक जगह गए थे, बूढ़ी माई खाना खा रही थी, वो 2-3 माछी चींटी उसके खाना में पड़ी थी, खा लेती थी। हमने उसको बेटा बुलाया, बोले तुम्हारे पास पैसा न है तो हमसे ले लो, लेकिन चश्मा लगवा दो बुढ़िया को, ऑपरेशन करवा दो आंख का। तो लजा करके बेचारा जाके करवाया। तो मुंह पर भिन्न भिन्न करी है माछी, कही टोला छुआवा बाछी। टोला के लोग कहे अब इनको बाछी दान करिए, अब बैतरनी पार करेगी बाछी। भला बताइए कि बाछियों ऐसा लोग दान देता है कि जो बैतरनी में अपने ही डूब जाएगी, आपको क्या पार करेगी। अगर ये बैतरनी से पार होना है तो भगवान के चरण पकड़ो, शरण पकड़ो। ये शरीर बैतरनी नदी है, इसी में हाड़ मांस चारों तरफ बह रहा है, यही खून की नदी है। इससे पार होना है तो सदगुरु का शरण पकड़ना। ये गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, ये गो माने इंद्रिय होता है, तो इंद्रियों को बस में करके भजन करना, यही हुआ पूछ पकड़ना। तो भगवान सदगुरु का शरण सानिध्य हो गया, पूछ पकड़ लिए तो बैतरनी पार हो जाओगे। तो टोला मोहल्ला कहेगा बाछी दान कर भैया, जल्दी जई है। अब बहुत करी तब रामायण बाची, बहुत अगर करेगा तब रामायण कहेगा लियाओ, गीता तनी सुनाओ, बदादा के दे बढ़िया है मरने से पहले,
मरने के बाद जो आप गरुड़ पुराण करते हैं, गीता रामायण करते हैं, ये गलत है। वो जीव आत्मा सुनेगी नहीं। उसके पहले जब जीव सुनता रहे, बेड पर लेटा रहे, तभी गीता रामायण कुछ बाचिएगा तो उसके कान में जाएगा, तो कुछ पुण्य पुरुषार्थ बढ़ेगा। तब कहते हैं कि तब पड़ल पड़ल हम रोइब हो रामा। तब उस समय भगवान गीता रामायण सुनता रहूंगा और आपके लिए रोता रहूंगा। और कोई कहे अब व्यर्थ दवाई के गोईठा में घी सुखाई, कोई कहे यह कर्म भोग है, कोई कहे ये असाध्य रोग है। कोई कहेगा अरे इनके कर्म कई भोग है, कोई कहेगा अरे असाध्य रोग है, कोई कहेगा अभी दवाई फवाई का करेबा, अभी बचेंगे नहीं। कोई कहेगा अरे भैया काहेला गोईठा में घी सुखा रहे हो, का फायदा इनसे, अब मरिए जाए तब इनकर मर गईले में बा भलाई। अब 10 लाख 20 लाख काहेला इनके में फसावत है, कहीं दूसर जगह जमीन वमीन कर खरीदे बेचे में, एगो बिटिया के बियाह कर दे का करे फसावत है, तो कहीं इनकर मर गईले में बा भलाई। कहीं सुनी सुनिया भरब तब कहाँ हम जहर पाइब हो राम। तब केवल प्रभु सुन सुन के मैं आह भरूंगा, और फिर मैं जहर कहां पाऊंगा कि जो खा लूं। श्वास श्वास में कफवा सतई है, देखी दशा आप तो हिया खिसियई है। श्वास श्वास में कफ आएगी, चाय मांगेंगे तो पतोहिया खिसी आएगी। नाती नतनी पजरे नई है। जो दद्दा बब्बा के हाथ में मध चाटते थे नाती नतनी, करेजा पे सूद जाते थे, लोग कहते थे भैया मूर से सूद प्यारा है। उनको पजरे नहीं जाने देंगे घर वाले, बोले मत जो बुढ़वा के बगल में तोरो बीमारी हो जाते। अब गौरवले से बात न पूछी है, अब मरी गईले पर भूत बतई है, तब के करा से बतियाई बहो राम। और जब मर जाएंगे तो प्रभु सब भूत बताएंगे, भूत हो गया बुढ़वा, अब इनको गया जी पहुंचा दो और गया में बैठा दो ले जा करके। अब भूत हो गई ना, फिर यह करो वह करो, तब करें के करा से बतियाई हो रामा। इसलिए हे प्रभु, प्रभु जी दुर्दिन से पहले आजा, असुवन पगम धोई बहो रामा। इसलिए हे मालिक, दुर्दिन से पहले आ जाना, आपकी कृपा से आपका मैं प्रेम से पग धोऊंगा। इसलिए खूब भजन चिंतन जो व्यक्ति करता है, साधक खूब पुण्य कर्म करता है, उसकी मृत्यु जो होती है वह पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे हाथी के गर्दन से माला गिर जाती है और उसे पता नहीं चलता, उसी तरह से संत महापुरुष जो वास्तव में हैं उनकी मृत्यु होती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।